मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ। मतलब हर बात में क्या करना है, उस बात के लिए धन्यवाद करना है और उस बात को लगातार जब तक वो बात पूरी ना हो जाए। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारी लाइफ में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, है ना। तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, ऐसे प्रभु का वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, सच में हम परमेश्वर के बारे में जितना भी कहें, परमेश्वर बहुत महान है। उसकी तारीफ के लिए जितने भी हम शब्द कहें वो कम है कलीसिया, क्योंकि हम अपने मुंह से अपने परमेश्वर की महिमा को बयान ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर क्या है, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा ऐसे धन्यवाद करते हैं कि हर हालात में परमेश्वर हमें संभाल लेते हैं। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को कभी भी गिरने नहीं देते, कभी भी हालातों में पड़ा रहने नहीं देते। उन्हें हालातों में परमेश्वर और दलेर बनाते हैं और परमेश्वर उन हालातों में उनके जीवन को और मजबूत करते हैं। हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे हालातों में बने और अड़े रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने कहा ये हालात तुम्हारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने सब हालातों को क्या कर दिया है, ऐसे ख़त्म कर दिया है ना। क्रूस पर चढ़कर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो प्रभु ने कहा कि इट इज़ कंप्लीट, मतलब सारा कुछ क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है ना। कोई भी हालात, बीमारी, तकलीफ, रुकावट ये हमारे लिए अब है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना तो वो हमारी शर्मिंदगी के लिए पहना, ताकि हमें शर्मिंदा रहना ना पड़े। जो कोड़े खाए वो हमारी बीमारी के लिए खाए। जो खुद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का बादशाह होकर एक गरीबी का जीवन बिता करके गए, प्रभु यीशु मसीह एक चरनी में पैदा हुए, खुद वो क्या बने रहे, कंगाल बने रहे, ताकि हम क्या हो जाएं, धनी, है ना। मतलब हमारे धनी होने के लिए भी प्रभु ने काम किया, हमारी शर्मिंदगी के लिए भी काम किया, हमारे श्रापों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए, सारे बंधनों को, सारी जकड़न को क्या किया, ऐसे ख़त्म किया, है ना। हमारी बीमारियों के लिए उसने मार खाई, कोड़े खाए, अपना लहू बहाया। तो सच में प्रभु ने हमारे सारे कामों के ऊपर क्या किया है, काम किया है, जो हमें इस पृथ्वी पर एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कि सच में परमेश्वर का प्रेम कितना महान प्रेम है जो उसने मनुष्य जाति के साथ किया। तो सच में कलीसिया, हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लूका की पुस्तक, लूका 11 अध्याय को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि प्रार्थना किस तरीके से करनी है ना। और फिर 11 का हम 5 में देखते हैं, इसकी हेडिंग के बारे में देखते हैं तो लिखा है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तो यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि तुम लोगों को प्रार्थना किस तरीके से करनी है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी अपने चेलों को सिखाते थे या दूसरे लोगों को सिखाते थे, वो दृष्टांत में समझाकर क्या करते थे, सिखाते थे। तो हम पढ़ते हैं, लिखा, तब उसने कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है
कि जिसका ऐसे मित्र है और वो ऐसे मित्र को जाकर के कहता है कि मेरे घर में एक यात्री मित्र आया है और मुझे 3 रोटियों की ज़रूरत है, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तू मुझे क्या कर, ऐसे 3 रोटियां दे, है ना। तो वो आगे से क्या कहता है कि मैं तो अपने बच्चों के साथ अपने बिछोने पर हूँ, तो मुझे दुख ना दे, ऐसे कहता है वो, है ना। आगे से उसको बोलता है, लिखा, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। वो कहता है अब तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे पास बिछोने पर हैं। लिखा है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा, है ना। बेशक वो उसके मित्र होने के कारण उसको ना दे, कि मेरा मित्र आया है, तो उसके मन में आए कि मेरा दोस्त आया, मेरा मित्र आया, तो मैं उठकर जल्दी से क्या करता हूँ, उसको रोटी देता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं बेशक वो मित्र होने के कारण ना दे, लेकिन उसने क्या किया, जो मांगने वाला है वो शर्मिंदगी को छोड़कर, एक लज्जा को छोड़कर क्या करे जा रहा है, बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा है, मांगे जा रहा है, खटखटाए जा रहा है, मांगे जा रहा है कि मुझे रोटियां दे, मुझे रोटियां दे, मुझे पता है तेरे पास रोटियां हैं, तो मुझे रोटियां दे, है ना। तो वो मतलब शर्म नहीं कर रहा कि एक बार उसने मना कर दिया है तो अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, अपने घर चले जाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, तो अगर हमें कोई मना कर देता है तो हम क्या करते हैं, चुपचाप ऐसे घर वापस आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये मित्र क्या कर रहा है, ये मित्र कर रहा है कि अगर उसने जवाब दे दिया कि तो मुझे दुख मत दे, मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया है और मेरे बच्चे भी मेरे पास बिछोने पर सोए हैं, वो मना कर रहा है, लेकिन वो फिर भी मतलब एक शर्म को छोड़कर क्या कर रहा है, वो मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। तो प्रभु कहते हैं हो सकता है वो मित्र के कारण ना दे, लेकिन जो वो बार बार लज्जा को छोड़ कर कि वो मना कर रहा है, वो फिर भी मांगे जा रहा है, मना कर रहा है, मांगे जा रहा है, तो उस शर्मिंदगी को छोड़कर जब वो मांगे जा रहा है, उसके कारण क्या करेगा, वो उसको ऐसे देगा, उठ करके रोटियां देगा। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह का ये दृष्टांत देने का मतलब क्या था कि मांगना किस प्रकार है। मांगना ऐसे नहीं कि हमने एक बार कहा प्रभु को और उसके बाद बस हमने क्या किया, भूल गए कि हमने कुछ मांगा है प्रभु से, या प्रभु ने हमें नहीं दिया तो हम उदास हो गए, हम निराश हो गए, हमने दोबारा वो चीज़ को मांगा ही नहीं कि प्रभु ने तो हमें दिया नहीं। लेकिन बार बार प्रभु ने मांगने के लिए ऐसे कहा है, बार बार उस बात के लिए, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि बार बार उस चीज़ के लिए क्या करनी है, चाहत। ऐसे भूलना नहीं है कि मैंने मांगा था और परमेश्वर ने तो करा नहीं है मेरे जीवन में। बार बार उस चीज़ को परमेश्वर के आगे रखना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विनती निवेदन को किसके साथ रखना है, धन्यवाद के साथ, है ना। ऐसे क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर अलग अलग वचनों के द्वारा परमेश्वर में सिखाता है कि हर एक निवेदन, हर एक प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख कैसे रखना है, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर जी, आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर जी, आपने मेरे जीवन में ये बरकत दे दी है। धन्यवाद परमेश्वर जी, आपने मेरे बच्चों को बदल दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे एक अच्छी जॉब से ब्लेस कर चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हो। मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ। मतलब हर बात में क्या करना है, उस बात के लिए धन्यवाद करना है और उस बात को लगातार, जब तक वो बात पूरी ना हो जाए, लगातार अपने परमेश्वर के आगे उस बात को क्या करना है, रखना है। तो आगे लिखा है, जो लिखा है, हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु का ऐसे मकसद है, देखो, अगर कोई दरवाजे पर आया है तो अगर कोई दरवाजे को खटखटाएगा ही नहीं, है ना, जैसे मान लो किसी ने एक बार नहीं खोला, 2 बार नहीं खोला, तो बार बार क्या करेगा, उस दरवाजे को खटखटाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके लिए खोला जाएगा, है ना। ढूंढो,
ढूंढेंगे कैसे हम प्रभु को? कैसे ढूंढो तो तुम पाओगे। तो कैसे? जैसे परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले मेरे स्वर्ग राज की क्या करो? खोज करो, है ना। अन्य जाति लोग खाने पीने पहनने की चिंता करते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करो? सबसे पहले क्या करो? स्वर्ग राज की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं क्या होती जाएंगी? तुम्हारे पीछे आएंगी। तो पीछे आने का मतलब है, जैसे परमेश्वर के इंग्लिश की ऐसे बाइबल में लिखा है कि वो जो चीज़ें हैं जिनके लिए तुम दिन रात भागते हो, दौड़ते हो, खाना पीना पहनना, ऐसे जिन चीज़ों के लिए तुम चीज़ों के पीछे भागते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारी, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारी लाइफ में क्या होती जाएंगी? ऐड होती जाएंगी, है ना। तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे, ऐसे प्रभु का वचन कह रहा है कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर के राज को ढूंढेंगे, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाएंगे और बाकी चीजों की चिंता नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। तो आगे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, है ना। ऐसे परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैं भी एक पिता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर भी एक क्या है? पिता है, स्वर्गीय पिता उसको हम कहते हैं। वो स्वर्गीय पिता है और पूरे जगत का वो क्या है? पिता है, पालनहार है। तो परमेश्वर ऐसे पिता का उदाहरण दे रहा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता है जो जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो क्या दे? पत्थर। ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा रोटी मांगता है तो उसका बाप उसको क्या दे देता है? थाली में परोस कर उसको पत्थर देता है। ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। आगे लिखा, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ऐसा होता है कि अगर किसी का मछली खाने का मन है तो मछली के बदले वो क्या करे? उसका बाप उसको सांप दे दे, है ना। तो अगर वो अंडा मांग रहा है तो क्या दे दे? उसको बिच्छू दे दे। ऐसा होता है? ऐसा कोई बाप आपने देखा है? तो आगे लिखा, तो अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे हो, मनुष्य, है ना, मनुष्य जैसे मनुष्य क्रोधित भी हो जाते हैं, मनुष्य बुरे हैं, मनुष्य हो सकता है कि जैसा प्रेम परमेश्वर करता है ऐसे मनुष्य ना कर पाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला मन मांगेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना वाला जीवन मांगेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मन मांगेंगे, तो परमेश्वर में क्यों नहीं देगा। परमेश्वर से वो विश्वास मांगेंगे जो विश्वास परमेश्वर को चाहिए, जैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो विश्वास अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर में क्यों नहीं देगा। परमेश्वर में सब कुछ देगा जो हम परमेश्वर से मांगेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर से शारीरिक वस्तुएं नहीं मांगनी। शारीरिक वस्तुएं तो परमेश्वर को पता है कि मेरे बच्चों को जरूरत है, वो परमेश्वर खुद हमारे लिए क्या करेगा? इंतजाम करता है उन चीज़ों का। लेकिन हमें परमेश्वर से कौन सी चीज़ें मांगनी है? आत्मिक चीज़ें मांगनी है, आत्मा में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, बुद्धि और ज्ञान और समझ में बढ़ना है, उसके फलों में बढ़ना है, उसके वरदानों में बढ़ना है। हमें इसी बात पर क्या रखना है? फोकस रखना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन को लगाओ, है ना। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय में भी एक विधवा औरत का दृष्टांत दिया है। हम विधवा औरत के दृष्टांत को देखते हैं। कलीसिया लूका 18 अध्याय 18 अध्याय में लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत दिया। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया ऐसे प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना करनी किस प्रकार है ना, किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर को पसंद है, किस प्रकार से आपके काम होंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहे हैं, ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना, ऐसे विश्वास नहीं छोड़ना
कि मैंने मांगा था, परमेश्वर ने दिया नहीं, परमेश्वर करता नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं। कभी भी अपने हियाब को, कभी भी अपने विश्वास को आपने नहीं छोड़ना। तो नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। लिखा है इसके विषय में उसने क्या कहा, एक दृष्टांत। क्या दृष्टांत है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। मतलब वो क्या था, एक न्याय, लोगों का क्या करता था, वो न्याय ऐसे करता था, और जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। कभी उसके अंदर कोई परमेश्वर का डर नहीं था और ना किसी मनुष्य की वो क्या करता था, ऐसे परवाह करता था। लिखा उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। है ना, उसी जिस नगर में वो न्यायी रहता था, उसी नगर में एक विधवा थी जो क्या करती थी, बार बार आकर उसको कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से, है ना, मुझे क्या कर, ऐसे बचा। तो आगे लिखा कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में ऐसे दम करे। है ना, तो मतलब ये क्या कह रहा है, ये न्याय क्या कह रहा है कि वो तो किसी से नहीं डरता, किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन जब ये बार बार उसके पास जा रही है, बार बार एक बात को दोहरा रही है, बार बार कहे जा रही है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा, रोज नित्य लगातार उसके पास जा रही है, तो फिर वो क्या कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, न्याय चुकाऊंगा। है ना, बेशक मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ऐसा ना हो कि रोज रोज आकर के मेरी नाक में क्या कर दे, ऐसे दम कर दे। तो आगे लिखा, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है ना, प्रभु क्या कह रहा है कि सुनो कि ये अधर्मी मतलब ये धर्मी नहीं है, अधर्मी न्यायी क्या कहता है। लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। तो सुनो, प्रभु का वचन कहता है कि ये तो अधर्मी है, लेकिन जिसके आगे आप दुहाई देते हो, जिसके आगे आप लगातार प्रार्थना करते हो, तो वो क्या है, वो अधर्मी नहीं है, वो तो धर्मी परमेश्वर है, और वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। ऐसे वचन में लिखा है कि वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। आगे लिखा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। आप बताओ, जिसको उसने चुना है, अपने राज्य में बुलाया है, क्या वो उनका न्याय ना चुकाएगा। जिस प्रकार विधवा लगातार उस न्याय के पास जाती रही, अगर मनुष्य भी परमेश्वर के पास लगातार एक विषय को लेकर लगातार जाते रहेंगे, तो क्या होएगा, परमेश्वर भी उस विषय को ऐसे क्या करेगा, पूरा करेगा, और उस विषय की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन अगर हम एक बार गए उस विषय को लेकर और दोबारा फिर हम भूल गए, या फिर हमारे मन में चाहत ही नहीं आई, या फिर हमने सोचा कि परमेश्वर तो करता ही नहीं है, तो फिर इस प्रकार से नहीं होएगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्यों ये दृष्टांत देकर सिखाया, इसी प्रकार सिखाया कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी है ना। एक विषय को पकड़कर लगातार उस विषय को अपने परमेश्वर के आगे रखना है, तभी वो परमेश्वर आपको वो चीज सामने प्रकट में क्या आ जाएगी, ऐसे नजर आएगी। तो आगे हम देखते हैं कि क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। क्या करेगा प्रभु, कि वो मतलब प्रभु उनके विषय में देर नहीं करेगा। जो दिन रात क्या करते रहते हैं, ऐसे दुहाई देती रहते हैं प्रभु, परमेश्वर का वचन कहता है क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा। है ना, आगे लिखा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। है ना, तो हम देखते हैं कि प्रभु का, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि फिर भी परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आएगा, क्या वो पृथ्वी पर क्या पाएगा, विश्वास पाएगा।
जिस प्रकार हम देखते हैं कि इजराइलियों ने अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा, परमेश्वर ने उनको वो अद्भुत काम दिखाए जो किसी ने नहीं देखे, किसी ने भी नहीं वो कामों को देखा जो इजराइलियों ने देखा। तो सच में फिर भी वो क्या करने लगे, छोटे से हालात में, छोटी सी मुसीबत में परमेश्वर पर क्या करने लगे, ऐसे कुड़कुड़ाने लगे, है ना। जबकि परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है कलीसिया, उसके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। बस हमें क्या करना है, एक प्रार्थना करने के तरीके को क्या करना है, सीखना है कि मुझे किस प्रकार से अपने परमेश्वर के आगे जाना है। क्योंकि परमेश्वर के आगे जाने के लिए आपको ऐसे दोष वाला मन लेकर के नहीं जाना, परमेश्वर जी आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो, परमेश्वर जी देखो सबकी गवाहियां बन गई, परमेश्वर जी मेरी गवाही क्यों नहीं है, परमेश्वर जी मैंने क्या बिगाड़ा है, परमेश्वर जी। कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के आगे नम्र मन से जाना और विश्वास वाले मन से जाना। जैसे हम देखते हैं कि एक सूबेदार जब यीशु मसीह के पास आया तो सूबेदार ने कहा कि मेरा जो सिपाही है वो लकवे के रोग से क्या है, ऐसे ग्रसित हो चुका है। तो प्रभु ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो उसने कहा नहीं प्रभु, है ना, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। ये एक नम्रता है, जबकि वो सूबेदार है। क्या उसके घर में कोई कमी होएगी? नहीं, कोई कमी नहीं होएगी, वो सूबेदार है, उसके सिपाही उसके अधीन है ना। लेकिन फिर भी वो नम्र भाव से परमेश्वर यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए। लेकिन मैं अधिकार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जैसे मेरे पास अधिकार है कि सिपाही मेरे अधीन है और मैं सिपाहियों को कहता हूँ आ तो वो आते हैं, मैं कहता हूँ जा तो वो जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रभु तेरे पास भी क्या है, अधिकार है। तू बीमारी को कहेगा जा तो वो बीमारी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तू यहीं से बोल दे तो बीमारी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, है ना। तो प्रभु ने कहा हाँ, ऐसा विश्वास तो मैंने ऐसे इजराइल में भी नहीं देखा, है ना। तो सच में ये ऐसा विश्वास परमेश्वर चाहता है। इस विश्वास के द्वारा क्या होता है, एक बड़ा काम। जब हम परमेश्वर के पास एक बड़ा नम्र मन लेकर के जाते हैं, बड़ा दीन मन लेकर के जाते हैं और हम विश्वास वाला मन लेकर के जाते हैं कि प्रभु मैं जानता हूं कि ये काम आप कर चुके हो मेरे जीवन में, क्योंकि आपने सारा कुछ मेरे जीवन में पूरा कर दिया है। तो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में इस कार्य को कर दिया। धन्यवाद करता हूँ, मैं उस काम के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं उस काम के लिए धन्यवाद करता हूँ। जैसे मान लो एक आपके एरिया का एमएलए हो, है ना, और उसने आपको एक प्रॉमिस किया हो, आपको मिलकर ऐसे शेक हैंड किया हो, हाथ मिलाया हो और आपसे ऐसे गले मिल करके कहा हो कि मैं आपको एक बहुत अच्छी जॉब दूंगा, है ना, मैं क्या दूंगा, एक बहुत बेस्ट जॉब मैं तुम्हें दूंगा। तो तुरंत हमारे मुंह से क्या निकलेगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, है ना। अभी जॉब आपको मिली नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे कि धन्यवाद। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी ये चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दूंगा, है ना। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद। प्रभु जी आप मुझे दे चुके हो, मुझे आप दे चुके हो, अच्छी जॉब दे चुके हो, घर में शांति दे चुके हो, घर में बरकत दे चुके हो, मेरे बच्चों को आप बदल चुके हो, मेरा स्वभाव बदल चुके हो, मेरे घर के मेंबर्स का स्वभाव बदल चुके हो, हमारे घर में शांति आ चुकी है, हमें बीमारियों से, दुखों से आप आजाद कर चुके हो। धन्यवाद धन्यवाद। हर बात के लिए क्या करना है, धन्यवाद। अपनी हर विनती निवेदन को कैसे रखना है परमेश्वर के आगे, धन्यवाद के साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, केवल धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, उत्साहित करता है कि हमें क्या करना है। हमें ऐसे नहीं कि रोज रोज एक बात को बोलते जाना है कि परमेश्वर जी आप मेरे घर में शांति दे दो, बरकत दे दो, है ना, आप ऐसा काम कर दो। हर काम को हम कहते रहें कि कर दो परमेश्वर जी, कब करोगे परमेश्वर जी, कब करोगे जी, ऐसे करके नहीं। परमेश्वर जी आपने मेरे जीवन में काम कर दिया, इसको कहते हैं विश्वास, है ना। जैसे प्रभु ने मरकुस में सिखाया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो फिर प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया,
है ना। जो कुछ भी ऐसे आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हो तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, तो फिर वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा जब तुम उस बात के लिए क्या कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो। तो हमें भी क्या करना है, लगातार दे दो दे दो दे दो दे दो नहीं बोलना। क्या बोलना है, आपने मुझे दे दिया है परमेश्वर जी, जैसे जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर जी आपने मुझे दे दिया है, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, है ना। आपने मुझे मेरी बॉडी में चंगाई दे दी है परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे घर में सुख और शांति दे दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रार्थना बढ़ गई है, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ ऐसे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव प्रेयर, है ना। अगर हम एक चीज के पीछे लगातार उस चीज को मांगते रहेंगे तो वो क्या है, एक नेगेटिव प्रार्थना है। तो प्रार्थना भी करना हम लोगों को सीखना है कि किस प्रकार से हमने क्या करनी है, परमेश्वर के आगे जाना है, कौन सा मन लेकर के जाना है, शिकायत वाला मन लेकर के नहीं जाना, कौन सा मन लेके जाना, विश्वास वाला मन लेकर जाना है और नम्र मन लेकर के परमेश्वर के आगे जाना है। तो सच में कलीसिया हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमें वचनों से क्या करते हैं, ऐसे उत्साहित करते हैं और अपने वचनों से सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के आगे जाना है, किस प्रकार से हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं को रखना है। ये परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाते हैं। तो हम अपने पिता का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है कलीसिया, उसके उपकारों के लिए, उसकी दया के लिए जितना भी हम उस पिता का धन्यवाद करें उतना ही कम है कलीसिया। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुका है और आज का वचन आपको बहुत ब्लेस कर चुका है और मेरा विश्वास है कि आपको प्रार्थना में भी परमेश्वर बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया जैसे मैं हर वीडियो में ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे क्या करना है, शेयर करना है। और सच में आपने इस चैनल को आगे से आगे शेयर करके परमेश्वर की सेवा में ऐसे शामिल होना है, ताकि परमेश्वर का जो ज्ञान परमेश्वर हर दिन हमें देते हैं वो बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे लोग इन वचनों को सुने और ब्लेस होते जाएं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान पिता हो। पिता सच में खुदावन हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावन। मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, और तेरे बच्चों को तेरे बलवंत और सामर्थी हाथ में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर जी मेरा भरोसा है खुदावन, आज से परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके साथ चलने वाले बन चुके हैं खुदावन। और परमेश्वर मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है खुदा, आज के वचन से खुदा आपने इनको बड़ा ब्लेस किया है परमेश्वर। आपने परमेश्वर सच में इनके मन को खोला है, बुद्धि को खोला है, इनको मांगना आपने सिखाया परमेश्वर की किस रीति से आपसे हमने मांगना है मेरे खुदावन। सच में मेरे परमेश्वर जी मेरा विश्वास है खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, जो दुखों में है, बीमारी में है, हालातों में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, जादू टोने के ऐसे कर्ज के नीचे हैं, कर्ज के नीचे हैं खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ उनके लिए। मैं इसी वक्त अधिकार से प्रार्थना करती हूँ कि सारी बीमारी उनके अंदर से खत्म हो जाए, सारा जादू टोना उनकी बॉडी से बाहर आ जाए, सारे क्लेश उनके घर से खत्म हो जाएं, सारी रुकावटें जो परमेश्वर में बढ़ने की रुकावटें हैं, जो प्रार्थना करने में रुकावटें, मन नहीं लगने देती गंदी आत्मा, यीशु के नाम से मैं अधिकार के साथ कहती हूँ इसी वक्त वो गंदी आत्मा इनको छोड़ के आउट हो जाए यीशु के नाम से। और खुदा इनके बच्चे आज्ञाकार बन जाएं, बुराई से बाहर आ जाएं मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर मेरा भरोसा है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में बड़े काम हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की